हाँ, तो देखो, क्लियर रहो किसके लिए बना रहे हो। अगर सामने वाले लोगों को ऑडियंस के लिए बना रहे हो तो वैसा लंबा एक्सप्लेनेबल कंटेंट बनाओ, अपने लिए बना रहे हो तो शॉर्ट में बनाओ। हाँ, तो देखिए, जैसे 3 चीज़ होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। पहला चीज़ देखा जाता है मतलब बैलेंस शीट चेक करने में। पहला चीज़ मतलब कि कंपनी का रेवेन्यू या सेल्स जो भी जनरेट हुआ है वो टॉप लाइन होता है, और जो भी एक्सपेंस वगैरह और बाकी खर्चे निकालने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है, वो बॉटम लाइन होता है। तो ये सेल्स और प्रॉफिट चेक किया जाता है जो कि टॉप और बॉटम लाइन होता है। दूसरा चीज़ टोटल एसेट अपॉन में टोटल लाइबिलिटी चेक किया जाता है। और तीसरा चीज़ की कैश तो फ्री कैश फ्लो चेक किया जाता है कि कंपनी के पास एक्चुअल में कैश कितना है। और अगली चीज़ चेक किया जाता है कि बिजनेस का एक्चुअल में नीड है कि नहीं फ्यूचर में। जैसे टेस्ला जैसी कार्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नीड है, ऐसे ही फ्यूचर पर्सपेक्टिव बिजनेस का चेक किया जाता है कि नीड है कि नहीं। और दूसरा चीज़ मोनोपोली, कि वो मतलब कि अकेले रेस में भाग रहा है या बहुत से लोगों के साथ भाग रहा है। अगर अकेले भाग रहा है तो उसका जीतना श्योर है, इसलिए मोनोपोली चेक किया जाता है। और तीसरा कंपटीशन, कि उसके पास से भी बहुत लोग भाग रहा है क्या उसके साथ भी, तो ये चेक किया जाता है कंपटीशन। और जो है सेल्स और कैश फ्लो भी चेक किया जाता है। सेल्स अगर बढ़ रहा है तो मतलब कि उसका सेल्स है तो मतलब कि कंपनी का कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, जिसके वजह से क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं तो वो पैसा लगाएंगे, तो ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो वो प्राइस अचानक से भागता है। सेल्स होता है तो मतलब कनेक्शंस ज़्यादा होता है। और प्रोमोटर की होल्डिंग, प्रोमोटर तो सबसे पहले कंपनी के मालिक को बोला जाता है। प्रोमोटर इज इक्वल टू मालिक ऑफ कंपनी। और प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो अगर बढ़ रही है, वो बढ़नी चाहिए। इसका मतलब कि वो अपने ही शेयर्स खरीद रहा है। और कोई अपने शेयर्स क्यों खरीदता है? जब उसे लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर्स में फ़ायदा और मिलेगा, इसलिए अपने शेयर्स खरीदता है। तो होल्डिंग ईयर ऑन ईयर बढ़नी चाहिए। और प्लेजिंग उल्टा होता है, प्लेजिंग जो है कम होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर। और जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कि अगर कोई कंपनी में म्यूचुअल फंड या फॉरेन इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं तो अगर पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाओ बेस्ड अपॉन टेक्निक फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर कंपनी पैसा लगा, फिर जब वो लगाएंगे तो अचानक से बढ़ेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उसका जो है अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन कंसिस्टेंट बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्योंकि वो ज़्यादा दिन, और इसके बजाय कि अगर आप हर महीने जो है कंपनी को चेक करो कि अच्छा परफॉर्म करने से अच्छा केवल ये चेक कर लो क्योंकि वो आपसे ज़्यादा दिमागदार होते हैं, इसलिए जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है मतलब कि अगर वो ईयर एनालिसिस बेसिस पे कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा से एनालाइज करते हैं, वो भी अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहती है, इसलिए अगर वो कंसिस्टेंट कर रहे हैं तो आप भी करिए, बजाय कि अपना दिमाग लगाने के। मतलब अपना भी दिमाग लगा सकते, इसका मतलब कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मतलब कि वो क्योंकि वो आपसे ज़्यादा दिमागदार होते हैं, क्योंकि ये इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट अपॉन में करेंट लाइबिलिटी। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, जैसे 2 3 4, यानी कि एक से जितना ज़्यादा होगा उतना ऊपर वाली चीज़। तो अगर जो है ये डिवाइड में अगर एक से कोई चीज़ ज़्यादा है तो मतलब एक से ऊपर है तो ये ऊपर वाला डिवाइड वाला ज़्यादा होगा, और एक से नीचे है तो नीचे वाला ज़्यादा होगा। तो जैसा कि अगर एक से जितना ज़्यादा होगा 2 3 4, हाँ, तो ये चीज़ हो गई। और मतलब कि ये ज़्यादा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसेट है करेंट एसेट, तो ये ज़्यादा होगा तो अच्छा ही है लाइबिलिटीज़, तो इसलिए बस हो गया। और ये चीज़ है।
और वैल्यूएशन में पी मतलब होता है कि और पी कम होना चाहिए। क्यों? पी मतलब होता है कि जितना प्राइस टू अर्निंग है, मतलब कि जितना प्राइस जैसे मतलब 20 रुपया है तो 20 रुपया देना पड़ेगा 1 रुपया कमाने के लिए। तो जितना कम रहेगा यानी कि प्राइस जितना कम रहेगा यानी उतना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जितना सस्ता पड़ेगा उतना अच्छा रहेगा, इसलिए जितना सस्ता पड़ेगा उतना मतलब जितना कम रहेगा उतना सस्ता पड़ेगा, इसलिए पी कम होना चाहिए। और पीबी भी कम होना चाहिए, एक से मतलब कम होना चाहिए, ये हो गया। और जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में जो है डेब्ट जनरली कम होना चाहिए, लेकिन अगर रिपेइंग कैपेसिटी है जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देख के पता चल जाएगा, तो उससे अगर ज़्यादा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 20 30 भी अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और जैसे 10 है तो अगर है तो मतलब कि 10 गुना ताकत है इंटरेस्ट पे करने की, कवरेज रेशियो। और आता है आरओई और आरओसी। आरओई में रिटर्न ऑन इक्विटी के मतलब कि इक्विटी में कितना रिटर्न आया, और आरओसी में इक्विटी के साथ डेब्ट में कितना रिटर्न आया आता है। इसमें दोनों कैलकुलेट किया जाता है, इसमें एक, इसीलिए आरओसी ज़्यादा ही कॉमन हो जाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन कैश फ्लो मार्जिन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक्चुअल में मतलब बताता है कि जो एक्चुअल में वो जैसे कि एक्चुअल में बिजनेस में कितना दम है वो बताता है। जैसे मान लीजिए कोई घड़ी बेचने वाली कंपनी है तो उसके घड़ी में उसके प्रोडक्ट में कितना दम है ये बताता है, ना कि उसके अफवाहों में कितना दम है, उसके प्रोडक्ट उसके एक्चुअल बिजनेस में कितना दम है वो बताता है कैश फ्लो। जैसे कैश मतलब हुआ कि एक्चुअल में आपके पास कैश के रूप में कितना पैसा है, तो उसी तरीके से एक्चुअल में उसके पास कितना मतलब उसके बिजनेस में दम है या तो ऑपरेशन में दम है। कैश फ्लो अपॉन नेट रेवेन्यू, तो ये कैश फ्लो मार्जिन चेक करना होता है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब कैश फ्लो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, एक चीज़ और चेक की जाती है कि पीआर कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि उस कंपनी का कॉम्पिटिशन मतलब में को 2 3 4 5 और कंपनीज भी होती हैं, तो उसको भी मतलब एनालाइज किया जाता है कि उसके कॉम्पिटिटर कौन है, उसके साथ रेस में और कौन खड़ा है, ये भी चेक किया जाता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है कि मतलब कि जो प्रेजेंट जो एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू है उससे चीज़ ज़्यादा में मिल रही है या कम में मिल रही है। जितने में मिलती है वो प्राइस होती है, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर अगर प्राइस मिल रही है या तो कम में मिल रही है या तो बराबर में मिल रही है तो अच्छा है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ होता है, जैसे कि 1-2 साल बीच में डाउन हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है कि एवरेज कंसिस्टेंट बेसिस पे आप क्या कर रहे हो। अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल पॉजिटिव में है तो फ़ायदा है, बजाय कि अगर 1-2-3 साल बीच में डाउन भी हो गया हो तो।